आई एम शांक एंड वेलकम यू टू शशांक स्टडी सर्कल्स। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 9 के चैप्टर 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक के सॉल्यूशन के लिए। तो वीडियो में बने रहिए, आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में जो जो फॉर्मूले के यूज होने वाले हैं वो फॉर्मूले मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ। तो आपको दिख रहे होंगे कि मैंने सबसे पहले लिखा ए क्यू प्लस बी क्यू। तो इसका जो फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में यूज करना है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस चैप्टर में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। वही है नीचे ए क्यू माइनस बी क्यू, तो यहाँ यूज हम करेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए नीचे एक फॉर्मूला आपको दिख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। नीचे देखिए वही जस्ट फॉर्मूला है, बट इसको तो हम डिफरेंट फॉर्म में लिखेंगे 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू सी इंटू हो गया आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अभी आपको फॉर्मूले थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, बस चैप्टर में जैसे जैसे आप क्वेश्चन बनाते जाएंगे वैसे वैसे फॉर्मूले आपको याद होते जाएंगे। बस प्रैक्टिस की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए इसके बाद जो हमारा एक प्रश्न है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान 3x/z हो जाएगा। यदि यहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता, यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू होता, फिर भी हम इसका मान 3ABC लिखते हैं। तो यहाँ x/z था तो 3x/z हो गया। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें या इसको कॉपी में नोट कर लें। तो चलिए इसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है ए क्यू प्लस 27BQ। तो देखिए क्यू वाला दिख रहा है तो ए क्यू प्लस 3B का होल क्यू लिख सकते हैं। तो ए क्यू प्लस इसको मान लो बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी, बी का मान 3B है यानी ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो ए प्लस बी इंटू ए का होल स्क्वायर यानी ए का होल स्क्वायर प्लस देखिए हो जाएगा ए बी, ए का मान ए है, बी का मान 3 है, तो ए इंटू 3B प्लस 3B का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो हो गया आपका वैल्यू आ गया ए प्लस 3B इंटू ए स्क्वायर प्लस 3AB प्लस 9B स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि हमने यहाँ प्लस लिया है, तो आप माइनस प्लस का ध्यान रखें क्योंकि माइनस प्लस के कारण आपके बहुत सारे मैथ्स गलत चल जाएंगे। देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये आपको बनाना है। ये देखिए हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 5 का क्यू, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो ए क्यू प्लस बी क्यू पर आप आराम से बना सकते हैं। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। 8 है मतलब 2a का होल क्यू की 2 का क्यू 8, ए का क्यू ए क्यू, इधर देखें तो 3B का होल क्यू, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। तो ए क्यू प्लस बी क्यू है तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद ए का होल स्क्वायर तो 2a का होल स्क्वायर, चलिए 2a का होल स्क्वायर माइनस ए बी 2a इंटू 3B। ठीक है, और प्लस 3B का होल स्क्वायर, चलिए हो जाएगा 2a प्लस 3B, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर माइनस 2 तिया 6AB प्लस 9B स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इन्हीं लोग की तरह कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसको आपको एक्स क्यू के रूप में बनाना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसको एक्स क्यू बनाने के लिए अब ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो एक्स क्यू बच जाएगा प्लस 3 का होल क्यू, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर जब निकल जाएगा तो यहाँ सिर्फ 27 बचेगा जो कि 3 का क्यू हो गया। अब देखिए क्यों हमने किया, क्योंकि जानते हैं कि एक ए पर पावर एन इंटू बी पर पावर एन रहता है, यानी ए पर पावर एन इंटू ए पर पावर एम रहे
तो a पर पावर लिखकर m प्लस n कर लेते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ भी यदि हम पावर को जोड़ें तो 3 2 5 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27। तो अब ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर को साइड ही कर दीजिए, ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो चलिए ए का वैल्यू x, बी का वैल्यू 3 हो गया। अब ध्यान दीजिए इधर के लिए हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी, ए का मान x, इसका मान 3 यानी 3x प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, यानी जो आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, यही आपका आंसर हो गया। तो ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 भी जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, आप बस बनाना चाहे तो बना सकते हैं। देखिए 7 है, जहाँ भी विषम संख्या है कुछ कॉमन निकल जाए, तो देखिए कॉमन में यदि हम निकालें तो इसमें ए बी भी है, इसमें है, लेकिन इसमें एक ए है, इसमें एक बी है, तो ए बी कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर इससे ए बी कॉमन निकालेंगे तो ये तो निकल गया, बचा क्या इसमें बी पर पावर 6, इसमें बी एक था तो बी निकल गया, बाकी ए 7 एक ए में से एक एक चला गया, तो ए पर पावर 6 बच गया। तो इसको ए बी साइड करके हम लिख सकते हैं बी के स्क्वायर का क्यूब, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। अब इसको ध्यान से यदि सजा लें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर का क्यूब। चलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए बी को साइड करके हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए पावर 4, क्योंकि ए स्क्वायर का स्क्वायर तो ए पावर 4 हो जाएगा, माइनस ए इंटू बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का वैल्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर बी पावर 4, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए आपको बहुत ही ध्यान देना है कि काफ़ी सिंपल है, इसको ध्यान दीजिए। तो 2a प्लस बी का होल क्यू कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 का क्यू 8, ए प्लस बी का होल क्यू था ही। यहाँ देखिए हम कर सकते हैं 3b प्लस सी का होल क्यू, 3 का क्यू 27, बी प्लस सी का होल क्यू, बी प्लस सी का होल क्यू यहाँ है, इसको पूरे को मानिए ए, इसको मानिए बी। तो चलिए हो गया आराम से हमारा काम, बस नहीं तो मुख्य रूप से हमें करना था। चलिए तो होगा हमारा ए 2 इंटू ए प्लस बी, बी की वैल्यू 3b प्लस सी, ये होगा ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी के लिए। अब आगे चलिए, अब आगे हमें हलाना है जो मुख्य रूप से यहाँ लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के रूप का, ठीक है। तो पहले ए स्क्वायर, ए का वैल्यू 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए का वैल्यू 2 इंटू ए प्लस बी इंटू, ध्यान दीजिए 3 इंटू बी प्लस सी, ये हो गया, ये दोनों हमें निकल गया प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 3b प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो हमारा तीनों काम हो गया। तो अब देखिए चलिए इसको सिर्फ गुना कर लीजिए आप, 2a प्लस 2b प्लस 3b प्लस 3c, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते, इसमें हमने क्या किया, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b, ठीक है। इसको देख लेते हैं इंटू 3b, सॉरी इसको थोड़ा सा हमको सजा के लिखना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं इसको छोड़ देते हैं, इसको लिखते नहीं क्योंकि लिख रहे हैं तो थोड़ा गलत हो जा रहा है, तो इसके लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ए प्लस बी इंटू 3 इंटू बी प्लस सी, ताकि आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो, क्योंकि ऐसे कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 बी प्लस सी का होल स्क्वायर, किस सुविधा से हमारा बनना चाहिए बस इसी के लिए, ठीक है। तो हम अभी उसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए तो ये दोनों जुट रहा है, ठीक है। चलिए छोटा छोटा ध्यान से करते जाएंगे तो आराम से बनेगा, भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए हमारा इतना हुआ,
अब आगे देखिए क्या करते हैं, इसको देखते हैं, इसको तोड़ते हैं हम। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप इसको तोड़ देते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलिए इसको तो हमने तोड़ दिया। सबसे पहले गुना कर लेते हैं अंक में, 2 तिया 6, इसी के लिए हमने इसको छोड़ा था। तो अब इसको अंक थी संख्या को संख्या से गुना करते हैं। तो यदि आप इसका गुना करेंगे तो जो वैल्यू a इंटू बी, तो ए बी प्लस ए इंटू सी ए सी प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी बी सी। ठीक है, प्लस 9 इंटू, अभी देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा लीजिए, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक है, हो जाएगा हमारा। तो चलिए अब हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 5b प्लस 3c। अब देखिए इसको देख लेते हैं, तो इसको साथ में गुना कर दिया, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab। ठीक है, अब इसको आराम से हमें इसमें गुना करना है, तो हो जाएगा -6ab -6ac -6b स्क्वायर -6bc प्लस 9b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 18bc, क्योंकि देखिए 9b स्क्वायर, देखिए 9 दूनी 18bc हो गया। अब देख लेते हैं कहाँ पर हमें क्या इसमें कुछ करना है, कुछ कट रहा हो तो काटिए, नहीं कट रहा है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर है, तो क्या कहीं आपको और ए स्क्वायर दिख रहा है? तो नहीं, तो इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर। 4b स्क्वायर के अलावा और कहीं देखिए 6b स्क्वायर यहाँ है, यहाँ 9b स्क्वायर है। तो जो जुट रहा है पर इसको 4 9 13, 13 में से आपका गया कितना 6, तो बच गया आपका 7b स्क्वायर। अब देखिए 8ab है, यहाँ 6ab है। ठीक है, ए बी वाला खोजते हैं, और ए बी कहीं नहीं है, तो 8 में से 6 गया प्लस 2ab बचा। अब ए सी देखते हैं, -6ac, और ए सी कहीं दिख नहीं रहा है तो -6ac। ठीक है, अब देखिए -6bc, यहाँ 18bc है, तो 18 में से 6 गया प्लस 12bc प्लस 9c स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो हमारा यही जो आया, आप इसको सिर्फ सजा लें, नहीं सजाना है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई इससे कोई दिक्कत, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो यही आपका आंसर हो गया। या आप चाहें तो इसको सजा कर भी लिख सकते हैं, इसको सजा लीजिए तो इस प्रकार आएगा आपका 2a प्लस 5b प्लस 3c, जैसा आपके बुक में शायद दिया होगा, 4a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 12bc माइनस 6ac। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो ठीक है, तो आशा करते हैं कि पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो चलिए चैनल को लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है x³ प्लस 216। तो देख लीजिए इसका कॉमन करके एक्स बाई का होल क्यूब 216 होता है, 6 का क्यूब, तो इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। तो फ़ोन लगाते हैं, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए a का वैल्यू x बाई प्लस b की वैल्यू 6, a का स्क्वायर तो x स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, तो 6x बाई हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, b का वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर 36। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो 125x की होता है, यानी 5x का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल क्यूब, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। तो हो जाएगा आपका a प्लस बी, यानी 5x प्लस 1/2, फिर a का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस ए बी 5x इंटू 1/2, तो 5x/2 और प्लस b का स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा आपका। तो यही जो हुआ आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा, एक्स छूट गया था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से। तो इसमें आपको क्यू दिख रहा है लेकिन इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसको हम पहले साइड में छोड़ देंगे, इसका काम कर लेंगे। तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। अब देखिए एक कॉमन ले लीजिए तो आराम हो जाएगा हमें। तो ए प्लस बी आप कॉमन यदि निकाल लें तो यहाँ देखिए तो निकल गया, तो बच गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या बचा प्लस में 1। तो यही आया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी काफ़ी आसान काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो कहता है, यहाँ भी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरह आपको जस्ट करना है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इधर देखिए क्या करते हैं, दो कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो चलिए एक्स प्लस वाई छोड़ देते हैं, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इधर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। देखिए एक्स प्लस वाई यहाँ है, एक्स प्लस वाई यहाँ है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ सिर्फ बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ आपका जो बच जाएगा यहाँ प्लस है, देखिए ये तो खत्म हो गया, सिर्फ बचा 2x वाई, यानी 2 इंटू एक्स माइनस वाई, तो हो जाएगा 2x प्लस 2x माइनस 2y। ठीक है, तो अब आप इसमें चाहें तो कुछ घटा बढ़ाकर जो भी आपको लिखना हो ये लिख सकते हैं, या आप इतना भी छोड़ दें तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2x माइनस 2y, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से दीजिए। तो ये भी है a का क्यू माइनस 2x का होल क्यू। तो ये भी चाहे तो आप आराम से बना सकते हैं। तो ये जो आपको फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले पर आप इसको बना सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप बनाइए, और यदि इसका सॉल्यूशन हो जाता है तो कमेंट में लिखिए कि यस, यदि नहीं हो पाता है सॉल्यूशन तो लिखिए नो। यदि कभी आगे वीडियो मौका मिला तो हम जरूर इसको बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 4x का होल क्यू माइनस 3y का होल क्यू। ठीक है, ये देखिए इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, तो ए क्यू माइनस बी क्यू। चलिए इसको बता ही देते हैं। तो हो जाएगा 4x माइनस 3y, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर इसको चलना पड़ता है। तो चलिए हो जाएगा। चलिए इसको बाकी का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस ए बी 4 तिया 12xy प्लस बी 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल काफ़ी आसान है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, तो कुछ ज़्यादा एकदम आसान ही क्वेश्चन है। यहाँ सेपरेट पहले ही बढ़ चुका है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू पर है, तो हो जाएगा a प्लस बी माइनस 8। इसको देख लीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी। ठीक है, यानी a प्लस बी इंटू 8 प्लस बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो चलिए a प्लस बी माइनस 8, यहाँ देख लीजिए हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 8a प्लस 8b प्लस 64। ठीक है, चलिए तो आप चाहें तो इतना पर भी छोड़ दीजिएगा तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, या आप चाहें तो इसको और अपनी मर्ज़ी से हल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो इतना ही छोड़ दीजिए, यही आपके लिए बहुत है। ठीक है, इसके बाद का आप क्वेश्चन देखें, तो इसके बाद के क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। तो हो जाएगा एक्स वाई का होल क्यू माइनस 8 का होल क्यू। ठीक है, तो ए क्यू इसको मान लीजिए, ए इसको मान, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो हो जाएगा आपका ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए बी यानी हो जाएगा 8ab प्लस बी स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, चलिए काफ़ी सिंपल काफ़ी आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका जस्ट लाइक वैसा ही है, ए का होल क्यू माइनस 3 बटा ए का होल क्यू। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ए माइनस बी।
ठीक है, ए का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर प्लस ए बी 3a बाई ए हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए से ए खत्म, तो हो जाएगा ए माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर प्लस 3, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, तो हो जाएगा आपका 2a/3 का होल क्यूब, देखिए 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a क्यूब, 3 का क्यूब 27 माइनस b/2 का होल क्यूब, b का क्यूब b क्यूब, 2 का क्यूब 8, तो हो जाएगा इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए b, तो a माइनस बी। आपको ये नहीं देखना कि बटा में है, पूर्णांक में है, माइनस में जोड़, उससे कुछ नहीं, बस जैसा फॉर्मूला है उस फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बारी बारी से ए का वैल्यू हमने माना है 2a/3 माइनस b/2 हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, देखिए ए का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी, तो 2a इंटू बी, तो हो जाएगा 2ab/3 दूनी 6 प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर तो बी का होल स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4। यदि कुछ कट रहा हो तो आप चाहे तो काट सकते हैं, जैसे 2 तिया 6, और यदि कुछ कट रहा हो तो आप बिल्कुल काट सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको चाहें तो और भी हल कर कर लिख सकते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप इसको क्या करना चाहते हैं, और आगे हल करना चाहते हैं या इतना पर ही छोड़ देना चाहते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही रेगुलर वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।